हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? दोस्तों, बैंकों का बैंक भारत में किसे किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो यह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह करते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल जो कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? दोस्तों, लोकसभा का नेतृत्व करने वाले यह हो जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने का अधिकार किसके पास है? तो यह लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के सदस्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता यह मानते हैं डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर को। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, वी.आर. अम्बेडकर जिनको संविधान का निर्माता मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? तो राज्यसभा के सदस्यों का न्यूनतम आयु सीमा यह हो जाएगा टोटल 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से पहले अध्यक्ष की बात करें तो यह हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, सैडलर आयोग का संबंध इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी शिक्षा के क्षेत्र से था सैडलर आयोग का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी बाल गंगाधर तिलक जो कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाले यह हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले यह हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद नामक नारा देने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाने वाले यह हो जाएंगे संविधान सभा। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है यह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए जो है इंग्लैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक जो इनमें से कहे जाते हैं यह कहे जाते हैं राजा राममोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? देखिए, जो पुस्तक गुलामगिरी है इनके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संसाधन जो है यह स्थापित है सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सूरत इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो इनमें से जो घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी वह कौन सी है? जैसे कि भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह। तो इनमें से जो घटना घटित हुआ था यह भील विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है भील विद्रोह, यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय जो है यह है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए जो है कर्नाटक आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? देखिए अपने आप को खलीफा घोषित करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, मुबारक शाह खिलजी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मुबारक